हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपीएसआर क्लासेस। आज की क्लास में हम आपको एक्सरसाइज 1.1 करवा रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करवाएंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करवा दिया है। अगर आपने इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 नहीं देखा तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देखिए और क्वेश्चन को समझिए, तभी जाकर आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो उस कंसेप्ट पर बेस्ड है जो हमने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया था। हमने इंट्रोडक्शन में आपको समझाया था कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। ठीक है, एलसीएम निकालना हमने इंट्रोडक्शन में आपको सिखा दिया है और एचसीएफ निकालना भी इंट्रोडक्शन में आपको सिखा दिया है। अगर आपने ये नहीं सीखा हो तो सबसे पहले पहली वीडियो को जरूर देखें। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, आपको पहले तो फाइंड करना है एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है, और फिर आपको उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए कभी भी आ जाए तो आपको यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ये आपका एक फॉर्मूला होता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को कैसे किया जाएगा। देखिए बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। 26 और 91 का आपको क्या करना है, अलग अलग प्राइम फैक्टर करना है। तो 26 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले किससे जाएगा, 2 से। हमने पिछली वीडियो में यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको समझाया है कि कभी भी किसी का भी प्राइम फैक्टर होता है तो जो नंबर्स होते हैं आपको जिससे आप डिवाइड करते हो वो सारे के सारे प्राइम नंबर होते हैं। तो जैसे कि आप सबसे पहले चेक करें कि 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, फिर 3 से, 4 से देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 4 जो है प्राइम नंबर नहीं होता। फिर आप 5 से देखोगे, फिर 7 से देखोगे, फिर आप 11 से देखोगे। जो बीच के कंपोजिट नंबर हैं उनसे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 26 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा ये 13 टाइम्स, और फिर 13 से ये जाएगा 1 टाइम्स। ठीक है, तो इसका तो प्राइम फैक्टर आ गया 2 एंड 13। ऐसे ही 91 का भी देखेंगे। अब 91 का फैक्टर निकालते समय भी यही ध्यान रखना है आपको, जो भी मल्टीपल होगा वो प्राइम नंबर में होगा। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से भी नहीं होगा, तो 5 से तो होता ही नहीं है। अब ये 7 से डिवाइड करके देखना है, तो 7 से ये जाएगा कितनी बार में, 13 बार में, फिर 13 से 1 टाइम्स में। तो दोनों का आपका आपने प्राइम फैक्टर निकाल लिया। 26 का जो प्राइम फैक्टर आ गया वो 2 इंटू 13 आ गया, और 91 का प्राइम फैक्टर आ गया आपका 7 इंटू 13। तो देखिए हमने आपको बताया था कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ का मतलब होता है जो कि दोनों में कॉमन होता है। कॉमन क्या है आपका, 13 कॉमन है, तो एचसीएफ हो जाएगा 13। और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वो होता है जो कॉमन आता है उसको एक बार लिख दो, और बाकी जो टर्म्स बची हुई हैं जो कॉमन नहीं है उनको लिख दो फिर से। तो 2 इंटू 7 ये आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई आप खुद कर सकते हो, मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूं ताकि टाइम बचे हमारा। 13 को 2 से करा 26 आ जाएगा, और 26 को फिर 7 से मल्टीप्लाई करा ये आ जाएगा 182। तो आपका एचसीएफ तो आ गया 13 और एलसीएम आ गया 182। ठीक है, और फिर अगला कंसेप्ट क्या कह रहा था कि आपको इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे हम, वेरीफाई करते हैं हम इसे। तो वेरीफाई करने के लिए फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर का मतलब क्या है, 26 और 91 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 26 मल्टीप्लाई बाय 91 इक्वल टू एलसीएम कितना आया आपका, एलसीएम आया है 182, और मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ कितना आया है 13। दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है ना। तो 26 को 91 से मल्टीप्लाई करा तो ये आपके पास आ जाएगा 2366 इक्वल टू 182 को मल्टीप्लाई करा आपने 13 से तो ये आ गया 2366। तो इसका मतलब आपने जो एलसीएम और एचसीएफ निकाला है वो बिल्कुल सही निकाला है, क्योंकि ये आपने वेरीफाई करा और वेरीफाई करते वक्त ये दोनों वैल्यू क्या आ गई, इक्वल आ गई। अगर वेरीफाई करने के बाद ये इक्वल आ जाता है तो आपने जो भी आंसर निकाला है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो हमें सबसे पहले 510 का क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना है। तो 510 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये 2 बार में जाएगा, 25 और 5 यानी कि 255 बार में। फिर ये 5 से जाएगा कितने बार में, 5 से 51 बार में, और फिर 3 से जाएगा ये 17 बार में, और 17 से जाएगा ये 1 बार में। ठीक है, फिर ये 92 का प्राइम फैक्टर करना है हमें। 92 सबसे पहले जाएगा 2 से, 2 से कितनी बार में, 46 बार में। फिर ये 2 से 23 टाइम्स, फिर 23 से 1 टाइम्स। ठीक है, अब इसमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो इसमें 510 का प्राइम फैक्टर क्या है आपके पास, 2, 5, 3,
एंड 17, ठीक है। और 92 का प्राइम फैक्टर क्या आया, 2, 2 और 23। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2, तो जो कॉमन होता है वो HCF हो जाएगा। और एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, एलसीएम के लिए जो कॉमन है यानी कि HCF उसको एक बार लिख दिया जाएगा और बाकी टर्म्स को मल्टीप्लाई में लिख दिया जाएगा। 5, 3, 17, 2, 23, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करके आएगा, ये हो जाएगा 10, 30 और ये 510। 510 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 1020 और 1020 को मल्टीप्लाई करा आपने 23 से तो ये आ गया आपका 23,460। तो इसका एलसीएम आ गया 23,460 और एचसीएफ आ गया 2। अब आप इसको वेरीफाई करोगे। वेरीफाई करने के लिए क्या करना है आपको कि प्रोडक्ट जो है इक्वल होना चाहिए एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम की। तो प्रोडक्ट कितना आएगा इसका, तो 510 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 92 से और एचसीएफ कितना है 2 और एलसीएम कितना है 23,460। मल्टीप्लाई करते हैं, 510 को मल्टीप्लाई करा 92 से तो ये आ गया आपका 46,920 और इसको मल्टीप्लाई करा 23,460 को 2 से तो ये भी आ गया 46,920। तो इसका मतलब LHS और RHS बराबर आ गई, ठीक है। तो ये आपका हो गया वेरीफाई। तो इसका मतलब आपने जो एलसीएम और एचसीएफ निकाला है वो बिल्कुल सही निकाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि 336 का आपको फैक्टर करना है। तो 336 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में होगा, 16 और 8। फिर 168 डिवाइड होगा 2 से, 8 4 बार में। फिर ये 2 से डिवाइड होगा 4 2 बार में। फिर ये 2 से डिवाइड होगा 21 टाइम्स और फिर ये 3 से डिवाइड होगा 7 बार में और 7 से 1 बार में, ठीक है। इसी तरीके से 54 को डिवाइड करेंगे 2 से 27 बार में, फिर 3 से 9 बार में और 3 से 3 और फिर 3 से 1, ठीक है। तो इनका प्राइम फैक्टर आएगा आपका, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। 336 का प्राइम फैक्टर आ गया आपके पास 2 2 2, ठीक है, और फिर 2 3 7 और 54 का प्राइम फैक्टर आया आपके पास 2 3 3 और 3। अब देखिए कॉमन क्या है इसमें, 2 कॉमन आ गया, 3 कॉमन है एक बार, ठीक है, बस इतने ही। तो एचसीएफ क्या आ गया आपके पास 2 into 3 यानी कि 6 और एलसीएम क्या आ जाएगा इसका। एलसीएम के लिए आप क्या करोगे, जो कॉमन है उसको एक बार लिखोगे और बाकी जो कॉमन नहीं है उनको दोबारा से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये कितना हो गया, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 8 हो गया, ये 7 और ये 9। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 into 3 into 8 into 7 into 9, तो ये आ गया 3024। अब इसको वेरीफाई करना होता है। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, प्रोडक्ट इक्वल टू में एलसीएम इनटू में एचसीएफ। तो प्रोडक्ट क्या होगा इसका, 336 मल्टीप्लाई बाय 54 और ये हो जाएगा 6 into 3024। इसका मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा, 336 को मल्टीप्लाई करा 54 से तो 18,144 और इसका आ जाएगा 3024 मल्टीप्लाई बाय 6 18,144। तो ये भी क्या हो गया आपका, वेरीफाई हो गया, यानी कि दोनों वैल्यू बराबर आ गई। तो इसका मतलब आपने एलसीएम और एचसीएफ निकालने में कोई गलती नहीं करी। बात समझ आ रही है। तो इस वीडियो में हमने आपको सेकंड क्वेश्चन करवा दिया। अब थर्ड क्वेश्चन के लिए आप अगली वीडियो को देखिए।